नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं दीपिका। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। लखनऊ से आ रही है, जहां पर आईएएस वर्सेस आईपीएस मामले में एक नया मोड़ आ गया है, जिसके बाद आईपीएस अफसरों के दबाव के बाद आईएएस लॉबी बैक फुट पर नजर आ रहा है, जिसके बाद 9 मई को जारी शासनादेश में संशोधन किया गया। ऐसे में अब थानेदारों की तैनाती के लिए एसएसपी और एसपी को डीएम से लिखित इजाजत नहीं लेनी होगी और थानेदारों की तैनाती डीएम एसएसपी की आपसी सहमति से किया जाएगा। आपको बता दें कि पहले सरकार ने आदेश दिया था कि जिले में थानेदारों की तैनाती के लिए एसएसपी को डीएम से लिखित में मंजूरी लेनी होगी, लेकिन आईपीएस अधिकारियों के विरोध के बाद इसे उलट कर दिया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट है? अब इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी अधिकारियों को? देखिए, एक लंबे समय से आईएएस व आईपीएस के बीच अधिकारों की जंग चल रही थी, जिसमें एक बीते 9 मई को आईएएस लॉबी द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया था, जिसके तहत जो थाना अध्यक्षों का तबादला होता था उसमें डीएम की लिखित अनुमति अनिवार्य कर दी गई थी, जिसको लेकर आईपीएस अधिकारियों ने एक खुला विरोध जताया था और सीएम से भी इसकी डीजीपी के माध्यम से शिकायत की थी। जिसके बाद एक बार फिर आईएएस लॉबी बैकफुट पर आई है और उसने जो पुरानी व्यवस्था थी, पुरानी व्यवस्था में जो एसपी होता था वो थाना अध्यक्षों की तबादला करता था, उसमें खाली डीएम की सहमति लेता था, लिखित अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ऐसे में जो आईपीएसओं का आक्रोश था, जो उनका विरोध था, उसको देखते हुए एक बार फिर से पुरानी व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत अब थानेदारों के तबादले के लिए डीएम की लिखित अनुमति एसपी को नहीं लेनी पड़ेगी। अब आपसी सहमति के आधार पर थानेदारों का तबादला एसपी कर सकेंगे। जी राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं मथुरा की जिला जेल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 6 महिला कैदियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आनंद फानन में महिला कैदियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 महिला कैदियों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि कल दोपहर बाद जेल में महिलाओं के लिए निजी संस्था की ओर से हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया था, जिसमें उन्हें कुछ दवाएं भी दी गई थी। इन्हीं दवाओं को खाने के बाद दवाओं का रिएक्शन हो गया है और महिला कैदियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वहीं महिला कैदियों की तबीयत बिगड़ने की वजह से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वहीं कैराना में लगातार सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। समूचा विपक्ष एकजुट होकर पूरा जोर लगा रहा है, तो बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी खुद कमान संभाले हुए हैं। कैराना के दंगल में बीजेपी वर्सेस ऑल, योगी ने संभाली प्रचार की कमान। कैराना के चक्रव्यूह को भेदेंगे योगी। मुख्यमंत्री योगी कैराना के अखाड़े में विपक्ष को टक्कर देने उतरे। शामली के राष्ट्रीय किसान इंटर कॉलेज के ग्राउंड में योगी ने रैली की और पूरे विपक्ष पर एक साथ जोरदार हमला किया। पिछले 12-15 वर्षों में जिन लोगों ने प्रदेश में रह करके जातिवाद के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, परिवार के आधार पर इस सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया है, हम लोग सरकार समस्या का नाम नहीं, हमारे लिए सरकार समस्या के समाधान का नाम है। मुजफ्फरनगर दंगों को कुरेदते हुए योगी ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस की तिकड़ी को इसका कसूरवार ठहराया और लोगों को भविष्य में इनसे सावधान रहने की सलाह दी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का कार्य किया था। सचिन और गौरव जैसे नौजवानों की निर्मम हत्या करके उन लोगों को और यहां के निर्दोष लोगों को फंसाने का कार्य किया था। एक तरफ ये दल हैं, कभी भी ऐसी स्थिति नहीं पैदा होने देनी है जिससे कोई भी समाज विरोधी तत्व, विकास विरोधी तत्व हावी होकर के एक बार पुनः दंगों की आग में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को झोंकने का कार्य करे।
आरएलडी वाले जयंत चौधरी के गन्ना जिन्ना वाले बयान पर करारा पलटवार करके योगी ने रैली का समापन किया। योगी ने कहा कि गन्ना किसानों के लिए हम काम करेंगे, गन्ना हमारा मुद्दा है, लेकिन हम जिन्ना की फोटो भी नहीं लगने देंगे। लोग आ रहे होंगे आपके पास, कोई जाति का नारा दे रहा होगा, कोई स्वयं अपने अस्तित्व का नारा दे रहा होगा, कोई किसानों की बात कर रहा होगा, कोई कह रहा है कि गन्ना या जिन्ना। मैं कह सकता हूं कि गन्ना हमारा मुद्दा है, लेकिन जिन्ना की तस्वीर भी नहीं लगने देंगे हम लोग। गोरखपुर और फूलपुर के हार के बाद कैराना का दंगल जीतना बीजेपी और खासकर मुख्यमंत्री योगी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कैराना और नूरपुर उपचुनाव की जीत बीजेपी कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।